की अंजील उसका 12 अध्याय उसकी 40 आयत से लेकर 50 आयत तक पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से। मत्ती की अंजील उसका 12 अध्याय उसकी 40 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे 50 आयत तक। जिसको भी मिले वो पढ़े परमेश्वर के कलाम को। हालेलुया हालेलुया। आज के कलाम के द्वारा मेरे अज़ीज़ों आप एक नया अनुग्रह पाने जा रहे हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और जोर से और जोर से और जोर से। आमीन। आपका ध्यान सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। जब वे भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई। अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष मिले। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि कौन है मेरी माता। हालेलुया। हम एक सामरी इंसान की कहानी को जानते हैं। हालेलुया। मेरे जो सामरी इंसान था उसने क्या किया, उसने एक अधमरे इंसान को देखा जो चोरों से लुट गया था, पिट गया था। और उस अधमरे इंसान को जब एक सामरी इंसान ने देखा, एक सामरी व्यक्ति ने देखा तो क्या किया जी, उसे सबसे पहले उठकर गले से लगाया, उसे उठाकर गले से लगाया। फिर उसके बाद बाइबल में लिखा है कि उसके ऊपर उसने तेल वाला मरहम पट्टियां की। फिर उसे अपने गधे की काठी पर बिठाकर उसे एक सराय में छोड़ आया। ठीक है। और सराय के मालिक से कहा कि मैं तुझे कुछ पैसे देके जा रहा हूं और अगर तेरा और भी कुछ अगर इस अधमरे इंसान के ऊपर लगेगा, ठीक है जी, तो मैं लौटते हुए तुझे मैं वापस दे दूंगा। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी। उससे पहले एक याजक आया और उस अधमरे इंसान को देखकर कतराकर चला गया। फिर उसके बाद एक लेवी आया, उस लेवी ने आकर भी क्या किया मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, उसे दूर से देखकर कतराकर चला गया। लेकिन एक सामरी इंसान आया। सामरी इंसान का मतलब क्या मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह जो यहूदी लोग थे वो सामरी लोगों से किसी भी प्रकार का ताल्लुकात नहीं रखते थे। मेरे यहूदी जो लोग थे वो अपने आप को बड़ा बनाते थे, लेकिन जो सामरी लोग थे वो अपने आप को छोटा समझते थे। छोटी जाति का थे। लेकिन सबसे बड़े याजक ने आगे के यहूदी याजक ने आगे एक लेवी याजक ने आगे क्या किया मेरे अज़ीज़ों, उस अधमरे इंसान के ऊपर हाथ नहीं डाला, उस अधमरे इंसान की मरहम पट्टियां नहीं की, उस अधमरे इंसान की देखभाल नहीं की, उस अधमरे इंसान को वहीं पर जो रास्ते पर छोड़कर क्या किया जी, वो आगे चले गए। लेकिन जब एक सामने और इंसान आया तो उसने आकर क्या किया, उसने मेरे अज़ीज़ों उसने सबसे पहले उसे गले लगाया, फिर उसके घाव को साफ किया, उसके घाव पर तेल मला, मेरे अज़ीज़ों पट्टियां बांधी। फिर उसे अपने गधे पर बिठाकर उसे एक सराय में छोड़ गया और मेरे सराय के मालिक से कहा कि अगर तेरा इसके ऊपर कुछ भी लगेगा तो मैं लौटते हुए मैं तुझे वापस दे दूंगा। तो सबसे बड़ा मेरे पड़ोसी और सबसे बड़ी माँ, सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ी बहन कौन ठहरा। हालेलुया। जो देखकर कतराकर चले गए वो, या जिसने मरहम पट्टियां की, जिसने मेरे अज़ीज़ों देखभाल की, जिसने अपने गधे पर बिठाकर मेरे अज़ीज़ों उसे ले गया। हालेलुया
हालेलुया। आज जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है वही परमेश्वर का भाई है, वही परमेश्वर की माँ है और वही परमेश्वर की बहन है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी टांगों को सीधा रखो, चौकड़ी मार के बैठो, क्योंकि सामने बाइबल है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरी जो बाइबल में आज हम एक बात देखते हैं, यीशु मसीह को मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, किन लोगों ने आकर कहा, कुछ लोगों ने आकर कहा कि बाहर खड़े तुझे तेरे भाई तेरी माँ तुझे ढूंढते हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन यीशु ने मेरे जो अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा कि मेरे जो ये मेरे भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी माता जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन में जाएंगे हम, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 26 आयत को पढ़े जल्दी से। किसके पास है बाइबल, वो पढ़ो जल्दी से। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 26 आयत को। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। आदम का पिता कौन था जी? आदम की माता कौन थी? आदम की बहन कौन थी? आदम का भाई कौन था? आदम का चाचा ताया फूफा दादा दादी नाना नानी कौन था? कौन था जी? पता है किसी को? आदम का जो सबसे पहले इंसान बनाया गया है जी, उसका चाचा मामा ताया फूफा दादा दादी उसका कौन था? है जी, हालेलुया। कौन था जी? उसका बाप कौन था? उसके बाप का नाम क्या था? बाप का नाम है ही नहीं वहां। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब मेरे तो आप निगलमन की पुस्तक में आ जाते हो, निगलमन की पुस्तक में आके वो कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, यही मेरा नाम है। आमीन, हालेलुया। क्या मैं जो हूं सो हूं, यही मेरा नाम है। आमीन। उसके बाद यहोवा आया, उसके बाद यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा एलरोई, यहोवा अबनेजर, यहोवा शामा। हालेलुया, यहोवा निसी। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने अपने अपने बहुत से नामों के द्वारा क्या किया जी? अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। आज इंसान मेरे जो क्या करता है? आज इंसान मेरे जो संसारिक माता पिता को पूछता है। आज इंसान सारी संसारिक मेरे जो लोगों को, मेरे जो अपनी माँ अपना बाप बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी बात है, बुलाना भी चाहिए। लेकिन मेरे जो लेकिन असल में हमारा पिता कौन है? हालेलुया, हालेलुया। असल में हमारा पिता कौन है जी? आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़ना शुरू करो। क्या लिखा है? यदि तुमने मुझे जाना होता, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, तो मेरे पिता को भी जानते। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग मेरे जो इंसान को माता पिता बहन भाई सब कुछ बनाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये रिश्तेदारियां ये सब यहीं पर रहने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। एक असल में एक रिश्तेदारी है, वो किसके साथ है जी? वो परमेश्वर के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। सारी रिश्तेदारियां टूट जाएंगी, सारे मेरे अज़ीज़ों रीति रिवाज मेरे जो आपके खत्म हो जाएंगे, सारे मेरे जो प्रेम आपके ठंडे पड़ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन एक प्रेम कभी ठंडा नहीं पड़ेगा, एक रिश्तेदारी कभी नहीं टूटेगी। एक मेरे अज़ीज़ों, एक जो ब्लड सर्कल से चलता आ रहा है वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने आपको पिछले संडे बताया, ठीक है जी, अगर आपका पति शराब पीता है, क्या वो आपको स्वर्ग ले जाएगा? वो जर्दा बीड़ी सिगरेट पीता है, वो आपको स्वर्ग ले जाएगा? हालेलुया। या फिर अगर किसी की पत्नी मेरे जो गाली गलौज करती वो स्वर्ग ले जाएगी? हालेलुया, 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 हालेलुया।
सारा कुछ यहीं पर रह जाएगा। बाइबल क्या बता दी मेरे दोस्तों, ठीक है जी। दोबारा से पढ़ो साथ आयत को। यदि तुमने मुझे जाना होता, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, तो मेरे पिता को भी जानते। हालेलुया। आज हम किसे जानते हैं? संसारिक रिश्ते को जानते हैं, लेकिन एक रिश्ता वो हम बार बार भूल जाते हैं। एक रिश्ते को हम बार बार भूल जाते हैं। वो कौन सा रिश्ता है जी? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग संडे भूल जाते हैं? मुझे सेवादार को फोन करना पड़ता है, भाई फोन करके बोलो भाई संडे आ गया। हालेलुया। मुझे एल्डरों को फोन करना पड़ता है, लो भी फोन कर दो भाई फ्राइडे आ गया। हालेलुया, हालेलुया। फिर कुछ लोग ऐसे हैं, फोन मेरे फोन आ गया तो फिर फोन उठाते नहीं ना, फिर बैक कॉल करते हैं कि चलो एल्डर को बता दें, सेवादार को बता दें कि हाँ जी हमें आपका मैसेज मिल चुका, हमने आपकी कॉल रिसीव कर ली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। जब मुझे पता चलता है, ठीक है जी, कि पास्टर जी कईयों तो फोन ही नहीं उठाया, तो कईयों ने मेरे तो कोई भी रिस्पॉन्स, कोई बैक कॉल नहीं दी। हालेलुया। यहाँ पे पता चलता है, ठीक है जी, कि हम कितने पिता के साथ मजबूत हैं। आमीन, हालेलुया। आज मेरे जो, ठीक है जी, मेरे जो दिल्ली में बैठे हुए चाचा का फोन आ जाएगा, फट से उठाएंगे, हाँ भी चाचा दिल्ली से फोन आया, अमेरिका से फोन आएगा या कनाडा से फोन आएगा, फट से आज सारे कनाडा से फोन आते हैं जी। हालेलुया। या फिर लड़की बिहार के चली जाएगी ना, अगर वो मिस कॉल भी मारते, बैक कॉल फटाफट करेंगे, भी लड़की का फोन आया। हालेलुया। होता कि नहीं होता ऐसा? करते कि नहीं करते ऐसे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब चर्च में से एक कॉल आती है और उस कॉल को हम क्या करते हैं? रिसीव नहीं करते, उस कॉल को हम बैक कॉल नहीं करते। आमीन। यानी कि इसका मतलब है आपको संसारिक रिश्ते प्यारे हैं, आपको खुदा के साथ जो रिश्ता आपका है, आपको वो प्यारा नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज के बाद बैक कॉल करेंगे? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ठीक है जी। चलिए, बैक कॉल की जरूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए कि आज संडे आ रहा है। आमीन। आज याद होना चाहिए कि फ्राइडे आ रहा है, आज मुझे उपवास करके चर्च जाना है। हालेलुया। याद होना चाहिए, ठीक है जी, कि मैं सारा कुछ भूल जाऊं, मैं खाना भूल जाऊं, मैं रोटी भूल जाऊं, मैं पानी भूल जाऊं, मैं अपने रिश्तेदारियां भूल जाऊं, मैं सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन जो मेरा पिता के साथ जो मेरा रिश्ता है वो मैं कभी ना भूलूं। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा रिश्ता है जो अगर आप इसका नाम भी ले लोगे तो ये नाम कभी टूटेगा नहीं। आमीन। एक बंदा आता था, ठीक है जी, उसे बार बार दौरे पड़ते थे। जब उसे दौरे पड़ते थे मेरे को, उसने अपने आप को, वो खुद एक जोगी था। जोगियों के पास आपको पता मेरे को, ठीक है, दवाइयां होती हैं ठीक करने की, कभी सुरमा पा दिया, सलाई डाल दी, ठीक है जी, बहुत सारी उनके पास औषधियां होती हैं। लेकिन वो एक ऐसा बंदा था जिसे बार बार खुद को दौरे पड़ते थे, और उसने मेरे खुद को बहुत जगह पे चेक करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। एक दिन यहाँ पर मेरी जो ऐसी सत्संग चल रही थी, और वो मेरी जो साउंड की आवाज सुन के, ठीक है जी, वो अंदर आ गया। जब वो अंदर आ गया तो उसने आकर सत्संग को देखा, सत्संग को सुना, तो उसने मेरे अजीजों जाने से पहले कहा कि पास्टर जी क्या मैं यहाँ पर हर संडे आ सकता हूँ? मैंने कहा तो बिल्कुल आ सकता है। हालेलुया। जब वो नेक्स्ट संडे आया, उसने आकर बताया, कह पास्टर जी, कह मुझे बार बार दौरे पड़ते हैं। मैं कहा आज के बाद आप, मैं कहता हूँ एक भी दौरा नहीं पड़ेगा। जब तीसरे संडे आया मेरे अजीजों, उसने आकर कहा कि पहले मुझे हफ्ते में 3 बार दौरे पड़ते थे, लेकिन आज मुझे एक पूरा हफ्ता हो गया, एक भी दौरा नहीं पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो बंदा इतना खुश था, इतना मगन था प्रभु की सेवकाई में मेरे अजीजों, जानते मेरे तो कभी वो केले लेके आता, कभी वो सेब लेके आता, संगत में आके बांटता था। आमीन। जिसको मिल गया उसने खा लिए, जो रह गया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। वो दिल से सेवा करता था वो लड़का। तो जानते मेरे तो, ठीक है जी, एक दिन मेरे तो वो 3-4 संडे लगातार आता रहा। और मेरे तो उसने एक दिन उसने आकर कहा कि पास्टर मैं भी नाम लेना चाहता हूँ। मैं कहा बिल्कुल ले लो, और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। मैं कहा लेकिन अकेले नहीं आना, अपने माता पिता को साथ में लेके आना है।
जब तूने नाम लेना है तो अपने माता पिता को साथ में लेके आना, अकेले नहीं आना। तो जानते मेरे तो ठीक है जी, जब वो नेक्स्ट संडे आया वो कह रहा कि मेरी मम्मी ने कहा कि तू नाम ले ले, कोई बात नहीं हम तेरे साथ हैं। ठीक है जी, जब यहाँ से नाम लेके चला गया, ठीक है जी, नाम ले जाके मेरे तो वहां पर जाके उसने खूब प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसकी माँ कह रही ये तू कौन सी दुआ करने लग गया, ये तू क्या करता है, ये तू क्या हालेलुया 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 लगा रहता तू 24 घंटे, जा वापस करके आ, तू नाम लेके आया तू। वो बेचारा मुंह लटका के अगले संडे आया मेरे पास, कह रहा पास्टर जी आ नाम ना मैं तो वापस ले दूं। मैं कह लिया दे दे, हालेलुया, मैं कह लिया दे, मैं कह ठीक है जी, कहना ले लो जी, मैं कह दे दे। मैं कह मैंने तुझे कुछ खोल के पिलाया, कह रहा नहीं। मैं कह मैंने तेरे कुछ गले में टल्ली बांधी, कह रहा नहीं। मैं कह कोई धागा तमीज बांधा तेरे, कह रहा नहीं। मैं कह ये नाम वो नाम नहीं है जो शराब पी ली टूट गया, मीट खा लिया टूट गया। हालेलुया हालेलुया। मैं कह ये वो नाम है जो तेरी हड्डियों के साथ तेरे जाएगा। हालेलुया, ठीक है, आमीन। हम मेरे तो रिश्तेदारियां निभाते हैं, ठीक है जी, लेकिन एक रिश्तेदारी ऐसी है जो कभी भी टूटने वाली नहीं। वो आपकी हड्डियों के साथ आपके मरीजों या शमशान घाट जाएगी या आपके साथ कब्र में जाएगी। आमीन, हालेलुया हालेलुया। ठीक है, आदम को बनाने वाला कौन था? यहोवा परमेश्वर। और आदम को बढ़ाने वाला कौन था जी? यहोवा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया हालेलुया। जब आदम ने मेरे अज़ीज़ों पाप किया, ठीक है जी, एक आदम के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा संसार में पाप आया और एक मनुष्य के द्वारा इस संसार में जीवन आया। आमीन, हालेलुया। यहां पर ध्यान दीजिए, एक इंसान के द्वारा, अपने पड़ोसी को बोलो, एक इंसान के द्वारा इस संसार में पाप आया, एक इंसान के द्वारा जीवन आया। तू कौन से इंसान को जानता है? तेरा रिश्ता कौन से इंसान के साथ है? जो जिसने पाप किया उसके साथ है या फिर जिसने जीवन दिया उसके साथ है? हालेलुया हालेलुया। आज हमारा रिश्ता मेरे अज़ीज़ों उस पाप वाले इंसान से शुरू होकर कहां पे आके खत्म होता है जी? जीवन देने वाले इंसान पर आके खत्म होता है। आमीन, हालेलुया। पढ़ो क्या लिखा है आगे। अब उसे जानते हो। दोबारा से पढ़ सकते हैं को, यदि तुमने मुझे जाना होता। यदि तुमने मुझे जाना, यहाँ भी यीशु मसीह क्या नहीं तो अपने आप को क्या साबित कर रहे हैं? आपका पिता साबित कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर ध्यान देते रहिए, कोई बात नहीं, जो बैठेंगे वो आकर बैठते रहेंगे। हालेलुया। आपका आज एक रिश्ता में आपका एक रिश्ता गूढ़ा रिश्ता करने जा रहा हूं। हालेलुया। कईयों को मेरे अज़ीज़ों रिश्तेदारियां नहीं पता कि पास्टर के साथ, परमेश्वर के साथ क्या रिश्तेदारी होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। एक दिन मुझे ना एक परिवार ने कहा, कह रहे पास्टर जी थोड़ा गोद नहीं है। मैं कहता की लेना? कहता नहीं मैं वैसे ही पूछा। मैं क्या फिर भी? कहता नहीं मैं सोचा कि तुम सादे सादे गोद दे। मैं क्या फिर क्यों लूं? कहता फिर आप भाई भाई वो हो जाएंगे तरन दे। मैं क्या बस इतनी चुप हो। मैं क्या पास्टर के नाल विश्वासी का कोई भी रिश्ता नाता नहीं होता। पास्टर के नाल विश्वासी की कोई रिश्तेदारी नहीं होती। हालेलुया हालेलुया। कोई ना ही किसी पास्टर को अपना रिश्तेदार बनायो। आज बहुत सारे लोग मेरे अज़ीज़ों पास्टर को ठीक है धर्म का भाई बना लेते हैं। वो सब जानते पता क्या होता है? वो बहुत बड़ा ठोकर का कारण बनते हैं। हालेलुया। धर्म की बहन बना लेना, धर्म का भाई बना लेना, ये गलत है। हालेलुया। बाइबल में कहीं आप पढ़ के देख लो, मेरे तो बाइबल में लिखा है कि जब 12 गोत्र चुने गए, 12 गोत्रों को परमेश्वर ने क्या किया जी? अलग कर दिया। लेकिन जो याजक थे, लेवी थे, उनको कहा कि तुम्हारा भाग इनके साथ बिल्कुल नहीं होगा। इस कलीसिया के साथ तुम्हारा कोई भी भाग नहीं होगा, तुम्हारा भाग अलग होगा। और लोग तुम्हें आके ठीक है जी क्या किया करेंगे? तुम्हारे सामने आके अपने पापों की क्षमा मांगा करेंगे और तुम यहोवा के सामने खड़े होके इन सब लोगों के पापों की क्षमा के लिए मुझसे प्रार्थना किया करोगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पास्टर का विश्वासी के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए जी?
एक माता पिता का रिश्ता होना चाहिए, एक स्पिरिचुअल फादर स्पिरिचुअल सन का रिश्ता होना चाहिए। हालेलुया। स्पिरिचुअल डॉटर मेरे अज़ीज़ों, मेरी आत्मिक बेटी एक आत्मिक पिता का एक आत्मिक बेटे का रिश्ता होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। अगर हम इस रिश्ते को कोई दूसरा नाम देंगे तो आप मेरे जो, ठीक है जी, आप सोचोगे कि कहीं चलो कोई बात नहीं, फोन कर देते आ जाएंगे जी। 58 अध्याय पढ़ के देखो, 58 यशायाह नबी पढ़ के देखो, वहां पे लिखा है कि तुम कहना कि परमेश्वर के दासों से मुश्किल मुश्किल काम कराते हो लेकिन खुद डक्का भी नहीं तोड़ते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। पास्टर जी ਅਸੀਂ ਬਾਲੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। अच्छा पास्टर भूखा बैठा रहे, ठीक है जी, तो ਤੁਸੀਂ ਪਰੌਂਠੇ ਤਲੀ ਜਾਓ हैं। हालेलुया। पास्टर शाम को सुखियां रोटियां खा के रोजा खोले तो तुसी कड़ाह बना के मीट बना के खाओ। हालेलुया, हालेलुया। आ रिश्तेदारी है साडी परमेश्वर नाल ते पास्टर नाल है, आत्मिक पिता वाली रिश्तेदारी होनी चाहिए। अभी असी पास्टर नु सिस्टर नु आत्मिक माता पिता समझना है, वो साडे आत्मिक माता पिता ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल च लिखा कहता अपने आप को पिता, ठीक है। हालेलुया। एक भैन आंदी सी, ठीक है जी, वो आके ना पापा जी करा करे, मैंने बड़ा फील होया करे, मैं कहा पापा जी। हालेलुया। मैं कोई गल नहीं, मैं चलो इसकी आदत हो गई, ठीक है। कुछ टाइम तो अभी पापा जी कीता, फिर वो चली गई, फिर दूजे चर्च चली गई, उथे पापा जी करने लगी, फिर तीजे चर्च चली गई, फिर उथे भी पापा जी करने लग गई, ठीक है। फिर हुण किते भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साडी एक गूढ़ी रिश्तेदारी जिहड़ी मेरे अज़ीज़ों सिर्फ परमेश्वर को दिखाई देनी चाहिए है, साडी ओह रिश्तेदारी होनी चाहिए है परमेश्वर के पास्टर नाल। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। क्योंकि बाइबल हमें क्या बताती है, ठीक है जी, यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है इसकी 7 ऐप को, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। कहना तुम उसे जानते हो और उसे देखा भी है। आगे आगे पढ़ो क्या लिखा है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, पिता को हमें दिखा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक चेला फिलिप्पुस मेरे अज़ीज़ों कहने लगा कि हे प्रभु यीशु, हमें इतने दिन हो गए तेरे साथ चलते चलते, हमें 3 साल हो गए हैं, हमने तेरे पिता को नहीं देखा आज तक। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने पिता को देखा है? किसी ने प्रभु यीशु मसीह को देखा है? हालेलुया। देखा तो हाथ उठाओ। किसने देखा जी प्रभु यीशु मसीह को आज? किसने नहीं देखा? हालेलुया, हालेलुया। यही सवाल वो कर रहे थे फिलिप्पुस ने और 12 चेलों ने भी मेरे जो यही सवाल किया। क्या सवाल किया? पढ़ो दोबारा से क्या लिखा है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है, यही हमारे लिए बहुत है। तो आगे यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तुम मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? आगे जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, उसने पिता को देखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और जोर से, और जोर से, और जोर से। हालेलुया, आमीन। क्या कहा? कह रहा कि मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ था, क्या तुम मुझे नहीं जानते? आमीन, हालेलुया। आज में जो प्रभु के दर्शन पाना कितना मुश्किल है जी? बहुत मुश्किल है। हालेलुया। प्रभु के दर्शन पाने के लिए मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, दिन रात एक करना पड़ता, दिन रात।
हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, बाइबल में क्या लिखा है? ठीक है जी, जब मेरे जो हम पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ खोलेंगे गिनती की पुस्तक, जल्दी से खोलें गिनती की पुस्तक, उसका 12 अध्याय। उसकी 6 ऐसे पढ़ना शुरू करो। क्या लिखा है? गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय, उसकी 6 ऐत को। तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। क्या लिखा है? कह रहा मेरी बातें सुनो। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने कहा कि मेरी बातें सुनो। आगे, यदि तुम में कोई नबी हो, कह रहा यदि तुम में कोई नबी हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा, कह रहा मैं उस पर दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। अपने आप को प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नबी बनने के लिए क्या करना पड़ता है जी? यहाँ पर ध्यान दीजिए। प्रेरितों के काम खोलने की जरूरत नहीं है, घर जाके पढ़ लेना। उसके 2 अध्याय उसकी 17 ऐत में क्या लिखा है? कह रहा अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनी मतलब बुजुर्ग, कह रहा तुम्हारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। कह रहा उन्हीं दिनों में मैं अपना आत्मा अपने दास दासियों पर भी उड़ेलूंगा, वो भी भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन सा टाइम चल रहा है? ये अंत का समय चल रहा है। इस अंत के समय में हमें क्या करना है? हमें अपने बेटे बेटियों को उत्साहित करना है कि मेरी बेटी, कि मेरे बेटे, तू भविष्यवाणी करने का वरदान प्राप्त कर, तू अन्य भाषा बोलने का वरदान प्राप्त कर, तू आत्मिक वरदानों में खड़े होने का वरदान प्राप्त कर। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ये अंत का समय चल रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? दोबारा से पढ़ो 6 ऐत को। तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो, तो यदि तुम में कोई नबी हो, तो उसको मैं यहोवा दर्शन के द्वारा, उसको मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। कितने नबी तुम्हारे जो हाथ खड़ा करो। हालेलुया, हालेलुया। कितने भविष्यवक्ता हैं, कितने प्रचारक हैं, कितने उपदेशक हैं। कितने सेवा का काम कर रहे हैं, कितने लोग मेरे अजीजों प्रभु से अपनी गूढ़ी रिश्तेदारी समझते हैं। कितने लोग मेरे अजीजों, ठीक है जी, अपने चर्च को अपना चर्च समझते हैं। हालेलुया। आज से 2000 साल पहले भी ऐसे ही था। उनमें कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता, कोई प्रचारक, कोई उपदेशक, कोई मेरे अजीजों, ठीक है जी, भविष्यवाणी करने वाला नहीं था। लेकिन बाइबल में लिखा है, ठीक है जी, क्या लिखा है? 6 ऐत में, तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने कहा कि मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। आमीन। आज परमेश्वर पता क्या देता है? आपको दर्शन देता है। किस रूप में दर्शन देता है? कई दर्शन होते हैं कि लाठी फड़ी हुई है तो भेड़ चकी हुई है। किन्हों किन्हों दर्शन हो जाए? या यीशु मसीह मेरे जो, ठीक है, एक बंदा आगे आगे जा रहा है, पीछे उसके भेड़ें आ रही हैं। कल भेड़ों के दर्शन होते हैं। पानी तो बहुत दिखा होगा। हालेलुया, हालेलुया। सफेद पानी है, चिट्टा पानी है, ये पवित्रता को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे क्या होता है मेरे अजीजों? ठीक है जी, ये आपके, ठीक है, ये छोटे मोटे दर्शन है, छोटे मोटे। आमीन। या फिर कई बार क्या होता है मेरे अजीजों, हमें पास्टर के, सिस्टर के दर्शन होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? कह रहा है कि अगर तुम में कोई नबी हो, तो उस
उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। आमीन। कहते या फिर सपनियां च मैं तुहाडे नाल गल्लां करांगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर किहदे नाल गल्लां करदा है? सपनियां दे विच। कदी सपनियां विच गलबात होई परमेश्वर नाल? हालेलुया, हालेलुया। यानी कि इत्थों पता लगता है कि साडी रिश्तेदारी गूढ़ी नहीं है परमेश्वर नाल। सानू परमेश्वर नाल प्यार नहीं है। सानू परमेश्वर दा सानू मेरे अज़ीज़ो प्रेम घट मिलता है या फिर असी परमेश्वर नाल प्रेम घट करते हैं। साडे नाल गल भी नहीं होंदी, सानू दर्शन भी नहीं होंदे ते सानू सपनियां च मेरे साडे नाल गल भी नहीं होंदी, सानू सपने भी नहीं आउंदे परमेश्वर दे। यानी कि इत्थों पता चलता है कि असी परमेश्वर दे नाल असी किन्नी की गूढ़ी रिश्तेदारी निभाई है। अज रखड़ी आ जाए, भैन मेरे तो भज के जाओगी, चाहे मेरे तो ठीक है चौथे पिंड क्यों ना होवे भरा बैठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कोई भी त्योहार आ जाए, ठीक है जी, असी भज के मेरे तो सारा कुछ असी मेरे तो इकट्ठा कर लांगे। हालेलुया। आज कुछ भी हो जाए मेरे अज़ीज़ो, ठीक है जी, सारा टब्बर इकट्ठा कर लांगे। कि कदी परमेश्वर को इकट्ठा किया? कदी परमेश्वर को मेरे तो अपने सपने च बुलाया है? कदी परमेश्वर को आख्या कि लै रब्बा अज मेरे सपने च आई? कदी परमेश्वर को आख्या कि प्रभु जी मैं सौन लगी, मैं सौन लग्या, तू अज मेरे नाल गलबात करी, मैनू उठाई, मैं उठ के दुआ करांगा, मैं दुआ करांगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने जने सौन तो पहला कहते हैं कि लै प्रभु जी असीं सौन लगे हैं, ठीक है, सानू सवेरे छेती उठाई, असीं सवेरे छेती उठ के दुआ करांगे। किन्ने जने कह के सौंदे? एक भी नहीं। किन्ने जने कह के सौंदे कि लै प्रभु मैं सौन लगी, मैं सौन लगा, अज मेरे सपने विच आई? किन्ने जने कहते हैं कि लै प्रभु मैं सौन लगी, सौन लगा, अज मेरी राखी करी? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र हो प्रभु। रात की मीठी नींद देना, सुबह उठे, काम पे जाएं, बर्तन मांजे, कपड़े धोएं, बच्चों को स्कूल भेजे, प्रभु सारी बरकतें खोल कर देना प्रभु जी। आमीन। कैसे जी दुआ करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कैसी प्रार्थना करते हैं? लेकिन परमेश्वर के साथ अगर आपका रिश्ता मजबूत नहीं है, समझ लो मेरे अज़ीज़ो आप पिता के साथ नहीं जुड़े हो। हालेलुया। आपका रिश्ता आज भी अधूरा है। आज भी मेरे अज़ीज़ो हम उन इस्राएली लोगों के समान है, ठीक है जी, जो चलते चलते ढेर हो गए थे। हालेलुया। जिन्होंने पाप किया, बाइबल में लिखा है कि जहरीले सांपों ने आकर उन्हें डस लिया, और जब उन्होंने मेरे अज़ीज़ो पीतल वाले सांप को क्रूस पर लटकते हुए देखा तो वो लोग बच गए। हालेलुया। फिर बाइबल में लिखा है कि जिन्होंने विरोध किया उनमें से 22,000 लोग मर गए। हालेलुया। और वो वहीं पड़े कि पड़े मेरे ढेर हो गए और उनके ऊपर मिट्टी डालने वाला भी कोई ना मिला। हालेलुया। यहोवा ने मेरे अज़ीज़ो तेज हवाएं चलाकर उनके ऊपर मिट्टी डाली। फिर ये हेजकेल को दर्शन दिया। 37 अध्याय को आप घर जाके पढ़ लेना। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा कि इन सूखी हड्डियों के विषय में भविष्यवाणी करके कहे कि ये जीवित प्राणी बन जाए। मेरे अज़ीज़ो हड्डी के साथ हड्डी जुड़नी शुरू हो गई। मेरे अज़ीज़ो फिर बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा कि कह रहा कि तू भविष्यवाणी कर कि इन हड्डियों के ऊपर नसें और मांस चढ़ जाएं, और नसें और मांस चढ़ना शुरू हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि इन चारों दिशाओं की ओर भविष्यवाणी करके कहे कि इनमें सांस समा जाए। तो चारों दिशाओं से आकर क्या हो गया जी, उन मुर्दा लाशों में सांस समा गया और वो जीवित प्राणी बनकर खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
उसी ने फाड़ा वही पट्टी बांधेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ, स्वर्गीय पिता परमेश्वर के साथ अगर हमारा रिश्ता पूरा नहीं है तो हम आज भी मेरे जो उसकी बरकतों को प्राप्त नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन ना प्योर सीगा, ध्यान ना सुनिए, चार ਉਹਦੀਆਂ बहुआं ਸੀਗੀਆਂ, ठीक है जी। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬਹੂਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੂਆਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੰਦੂਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਹੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਆ ਮੈਂ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ। ਬਹੂਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਲਿਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਸੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਜੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ठीक है जी। वड्डी जाया करे, कभी छोटी जाया करे, कभी विचाली जाया करे, कभी तीजी जाया करे। हालेलुया, हालेलुया। ते मेरे तो पता की होया, ठीक है जी, बहुत दिन बंदे ने सेवा कराई, आपने सेवा जो कराई ते सेवा कराने तो बाद मेरे अज़लो, ठीक है जी, जब ओदी मौत होई, ठीक है जी, मौत होने तो बाद उन्होंने चंगी तरह जाके उन्होंने दफनाए, रीति रिवाज के नाल चंगी तरह फुल फल पा के आए ओदी कबर ते लै भी प्यो साडे घरे ते जोड़ी छड़ के गया। सारे लोग ये ना आखन कि भाई कहते हैं, ठीक है जी, इन्होंने अपने प्यो का संस्कार वधिया नहीं किया। फिर पता की होया, मेरे तो आ गए घरे, आ गए बड़ा भरा कहता आ जाओ भी सारे ने इकट्ठे हो जाओ, हैं आप थोड़ा जिहा हिस्सा वंड लीए, ठीक है। जो ठीक है चक के लियाए संदूक नूं, कहती पहला किहड़ा खोलूगा, बहूआ कहती है बड़ा भरा खोलूगा, ठीक है। कहता नहीं नहीं, कहता छोटा भरा खोलूगा। छोटा भरा छोटे भरा नूं बड़ा प्यार करता सीगा, ठीक है। ते थोड़े दिन बाद थोड़े चिर बाद की होया, ठीक है जी, कहना चलो कोई नहीं रल मिल के खोल लो, ठीक है जी, बनना तो है ही है, सारे बराबर की हिस्सेदारी आनी चाहिए है। जो खोलिया कुछ कख भी नहीं सी, कहता लै बुढ़ा भी सेवा कराई गया मूरे मार मार के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्हें पता सीगा जे मैं सेवा करानी तो फिर मेरे को तरीका होना चाहिए। हालेलुया। ओ पिता दा मेरे अजीजो, ठीक है जी, संदूक खाली छड़ गया, लेकिन साडे पिता दा संदूक अज भी भरया होया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज साडी रिश्तेदारी मेरे अजीजो लालच वाली रिश्तेदारी भी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। साडी रिश्तेदारी कादी होनी चाहिए है कि पिता अपने आप ही मेरे अजीजो बच्चों की इच्छा नूं वेख के उन्हां नूं सारियां बरकतां खोल के देवे। आमीन, हालेलुया। कहता मैं तो तुहाडे नाल दर्शनां दे राही गलबात करांगा, लेकिन कहता कुछ लोकां नाल मैं सपने राही गलबात करांगा। लेकिन अगे की लिखा है 7 आयत नूं पढ़ो, 8 आयत नूं, उसमें मैं गुप्त रीति से नहीं, कहता मैं उस 7 आयत नूं पढ़ो, 7 आयत नूं, परंतु मेरा दास कहता मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, मैं तो मेरे सब घरानों में कहता वो मेरे सारे घरानों के विषय में विश्वास योग्य है। हालेलुया। असी आज विश्वास योग्य दिया पुत्र बनना है। आमीन। असी आज विश्वास योग्य बेटे बेटियां बनना है। आमीन, हालेलुया। आज साडा रिश्ता पिता नाल एक गूढ़ा रिश्ता होना चाहिए। हालेलुया, ठीक है जी। संसारिक रिश्ते इत्थे रह जाएंगे, लेकिन जेड़ा पिता नाल साडे स्वर्गीय पिता नाल जेड़ा साडा रिश्ता है वो कभी भी मेरे अजों मिटेगा नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़ो, थोड़ी होनी स्लो पढ़ो। परंतु मेरा दास मूसा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। आमीन। कैसा नहीं है जी?
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਗੁੜਗੁੜ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। कहना मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। आगे वह तो मेरे सब घरानों में, कह रहा वो मेरे सारे घरानों में, कितने घराने थे जी? 20 लाख घराने थे परमेश्वर के पास। हालेलुया। और 20 लाख घरानों को छोड़ परमेश्वर ने किसको प्यार किया जी? मूसा को प्यार किया। आमीन। और मूसा के विषय में क्या कहता है? कहता है वो मेरे सारे घरानों में विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है। हालेलुया। अगर मूसा ने कुछ परमेश्वर से नहीं छिपाया, यहां पर ध्यान दीजिए, तो परमेश्वर ने भी मूसा से कुछ नहीं छिपाया। हालेलुया। हालेलुया। आज कई लोगों का घर पता क्यों नहीं बनता, या कई लोगों के घर च गड्डी पता क्यों नहीं होती, या फिर कई लोगों के मेरी जो घरां विच मेरी जो बरकत पता क्यों नहीं आती, क्योंकि कई लोगों के घरां च मेरी चंगाई पता क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि ਅਸੀਂ परमेश्वर के नाल ਅਸੀਂ वफादार नहीं है, परमेश्वर के नाल ਅਸੀਂ विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। 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 विश्वास योग्य बनने वास्ते सानू की करना पेगा? अपनी वफादारी दिखानी पेगी। साल च एक बार, इधर ध्यान दो, साल च एक बार परमेश्वर के दास को मौका मिलता सीगा महा पवित्र स्थान दे विच जाण दा, महा पवित्र स्थान दे विच। हालेलुया। वैसे मूसा ਉਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, मूसा ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਵਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, और तू मेरे मुख ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਨੇ ਪਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਦੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੋ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੋ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੋ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਧੋਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, मैं किसी होर के काम में हाथ नहीं पाना, पहला मैं जाके परमेश्वर को मिलना है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर मेरे अज़ो जब आउंदा सीगा तो परमेश्वर ओनू पहला खड़े होए वेखदा सीगा। हालेलुया। हालेलुया। गड्डी दी वेट कौन करदा? ये गड्डी वेट करती है। हालेलुया। किसी दिन जो तुहानू फ्लाइट से चढ़ने का मौका मिले ना, जहाज से जाने का मौका मिले तुहानू, ठीक है जी, जहाज तुहाडी वेट करूगा कि तुसीं जाके पहला सब जाके पहले बैठोगे? हालेलुया। हालेलुया। जहाज वाले तुहाडी वेट करनगे कि तुसीं पहला जाके जहाज दे विच बैठोगे? है जी, पहला जाके असीं बैठांगे, फिर जहाज उड़ूगा। हालेलुया। पहला जाके असी बैठांगे गड्डी विच, फिर गड्डी चलूगी। हालेलुया। 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 जे असी मेरे अज़ीज़ों सी स्टेशन ते खड़े असी देखी गए ला भी गड्डी दा कोई हल नहीं, ठीक है जी, जदों आओगी देखी जाओगी, ठीक है जी। हालेलुया। या फिर असी मेरे अज़ीज़ों असी आधा घंटा लेट होने आ, गड्डी टप जाती है। आमीन। हालेलुया। मूसा एहो जिहा नहीं सीगा, मूसा वफादार सीगा, अपने सारे घराने दे विचों वफादार सी, सारे घरानियां दे विचों वो विश्वास योग्य सीगा। आमीन। हालेलुया। चर्च का टाइम कितने बजे का है? हालेलुया। हालेलुया। हुण दसो यीशु तुहाडी लोड़ है कि तुहानू यीशु दी लोड़ है? थोड़ा लिपस्टिक थोड़ा जा और थोड़ा जा सवाल नहीं, थोड़ा जा होर, ठीक है जी, वधिया, ठीक है, वधिया तैयार हो जाइए। हालेलुया। हालेलुया। मुंडिया का कहना की है? हालेलुया। हालेलुया।
कहने का भाव की मेरे तो ठीक है जी, मूसा जिहड़ा सीगा वो अपने पिता दे नाल वो गूढ़ा रिश्ता बनाने वास्ते, कहते ध्यान दो, गूढ़ा रिश्ता बनाने वास्ते वो पहला खड़ा रहता सी उत्थे कि लै भी अज परमेश्वर ने बदल के खंभे विच आउणा है, ठीक है, ते पहला मैं उत्थे मौजूद होवां। हालेलुया। अज परमेश्वर ने मैनू वेखण वास्ते नहीं आउणा, मैनू आज्ञा देने वास्ते आना है। हालेलुया, हालेलुया। अज परमेश्वर तुसीं रात को कह के सोना है कि लै प्रभु मैं सौन लग्या, तू अज मैनू आके दर्शन जरूर देवी। अज मैं सौन लग्या, तू अज रात सपने विच आके मेरे नाल गल जरूर करी। मैं सौन लगा कि अज रात तू मेरी राखी जरूर करी। मैं सौन लगी है, मैं सौन लग्या, तू मेरे घर परिवार की राखी जरूर करी। हालेलुया, हालेलुया। कितने भैन भाई यह गल कहणगे, कितने भैन भाई कह के सौणगे? हालेलुया, हालेलुया। तुसीं डेली मेरे असीं थोड़ा थोड़ा भी अगे वधो ना ते मेरे तो तुहाडा रिश्ता मेरे इन्ना गूढ़ा हो जाना है कि तुसीं मूसा बन जाओगे, मूसा। आमीन, हालेलुया। कहंदा 7 ऐत में पढ़ो, की लिखा है? परंतु मेरा दास मूसा हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास वो तो योग्य मेरे है, सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, कहंदा मैं ओदे नाल गुप्त रीति विच नहीं, परंतु आमने सामने। हालेलुया। कहंदा मैं ओदे नाल, कहंदा जिवें तुहाडे नाल गल्लां करदा ना एवें गल्लां नहीं करदा, आमने सामने गल्लां करदा मैं ओदे नाल। कहंदा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओनू कितना चंगा लगदा होएगा कि लै अज प्रभु मेरे वास्ते थल्ले आए है, अज प्रभु मेरे नाल गल्लां करन वास्ते आए है, अज प्रभु मैनू अज आज्ञा देने वास्ते आया कि लै मूसा तू इन्ने लोकां नू आ गल कहनी है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से, और जोर से, और जोर से। हालेलुया। कहो जी बनना है? हालेलुया, हालेलुया। किन्ने भैन भाई अज अपने पिता दे नाल अपने रिश्ता पूरा करना चाहते हैं? किन्ने भैन? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, जे असीं परमेश्वर दे नाल असीं अपना रिश्ता पूरा करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो अज तो ही मेरे अज़ीज़ो ठीक है टाइम दे पाबंद हो जाओ, हर एक गल दे विच वफादार हो जाओ, हर एक काम दे विच सब तो पहला परमेश्वर नूं पहल दिओ। सब तो पहला मेरे अज़ीज़ो जे दुकान करनी है तां भी, घर बनाना तां भी, मेरे जो किते मेरे जो जाना तां भी, जे कुछ नहीं होना तां भी, जे कुछ ले आए तां भी पहल परमेश्वर दी होनी चाहिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज लोग चीज लिया के कहते पास्टर जी दुआ कर दियो, आज लोग मेरे जो बना के कहते पास्टर जी दुआ कर दियो, आज लोग मेरे जो सारा कुछ कर करा के कहते पास्टर जी लो जी दुआ कर दियो। हालेलुया, हालेलुया। जदों तुरन लगे उदों, जदों बनान लगे उदों, जदों नींव पत्थर रखन लगे उदों, या कोई भी काम मेरे जो विडन लगे उदों नहीं याद करते प्रभु नूं। हालेलुया। जो सारा काम कर लेंदे, एक भाई है ठीक है जी, पहला गलती कर लूगा फिर मैंने तो बंडी को फोन करिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, पास्टर जी अल्लाह का मौका है, मैं कहता तू तो पहले गलती करना है फिर सानू फोन करना है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, आज बहुत सारे भैन भाई है गलती करके फोन करते हैं। हालेलुया। ठीक है जी, जो गलती करने तो पहले ही फोन कर लो, चंगी गल नहीं। आमीन, हालेलुया। जे तुसी थोड़ा थोड़ा परमेश्वर के नाल वफादार होवोगे तो परमेश्वर भी की होवेगा जी तुहाडे नाल थोड़ा थोड़ा नहीं बड़ा वफादार होवेगा। आमीन, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮਲਾਕੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ 6 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
पर ध्यान से सुनो क्या लिखा है, कहता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हालेलुया। कि वो बदलता है? परमेश्वर क्या हो जाएगी, बुढ़ा है कि जवान है? हालेलुया। आज तो स्वर्गीय पिता क्या हो जाए, तो बुढ़ा है कि जवान है? किनू पता है कि जेड़ा साडा स्वर्गीय पिता बुढ़ा है कि जवान है? किनू पता है? जो बुढ़ा है, ठीक है जी, फिर तो शायद उन्हें ऊंचा सुनता होगा, फिर तो सानू जोर जोर की हालेलुया प्रभु दया कर, हालेलुया ऊंची ऊंची आवाज नाल। जे जवान है फिर तो हौली दिन ही दम चल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। किनू पता है कि परमेश्वर बुढ़ा के जवान है? आज साडा स्वर्गीय पिता बुढ़ा के जवान है, किनू पता है? हालेलुया हालेलुया। ओ बुढ़िया को मेरे अज़ीज़ो ओ जे बच्चे दे सकता है, हालेलुया, ते ओ की तुहानू नहीं बदल सकता? हालेलुया। की तुहाडियां बरकतां नू नहीं बदल सकता? की तुहाडे बच्चियां नू, तुहाडे घर नू नहीं बदल सकता? हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, पढ़ो की लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। कहता क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। तुम नष्ट नहीं हुए। आमीन। कहता तुसी नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। कहता हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। आगे अपने पुरखाओं के दिनों से, कहता अपने पुरखाओं के दिनों से, तुम लोग मेरी विधियों से कहता हटते तुम आए हो लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं और करते। उनका पालन नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। आज हम उसकी आज्ञाओं से हटते आए हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, आज परमेश्वर के साथ बारी आ गई है कि आपका रिश्ता और पूरा हो। अपने स्वर्गीय पिता को सचमुच का पिता जानने की बारी आ गई है। हालेलुया हालेलुया। अपने मत्थे ते लिख लो यीशु, अपने हाथों ते लिख लो यीशु, अपनी छाती ते, अपने मोढियां ते, अपने मेरे अज़ो, ठीक है जी, पूरे तन ते लिख लो कि यीशु ए मेरा स्वर्गीय पिता, ए मेरा सच्चा पिता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। की लिखा है, कहता अपने पुरखाओं से, कहता अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, तुम उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आमीन हालेलुया। आज हमें मेरे अज़ो पूरा पूरा बदलने की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। आप बच्चे हैं ना छोटे छोटे, हालेलुया, कितना मांगते हैं पापा मैंने रिमोट कंट्रोल वाली गड्डी दवा दे, मैंने रिमोट कंट्रोल वाला मैंने चाय दवा दे, किसी लाके देने मैंने वधी साइकिल दवा दे, किसी लाके देने। जो थोड़ा जिहा बच्चा बड़ा हुंदा है, पापा मैंने मोटरसाइकिल लै दे, इसी लाके देने। क्यों नहीं लाके देंदे असी? क्योंकि इसी संसारिक पिता हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सानू पता है रिमोट कंट्रोल वाली जिहड़ी कार है, इहदी के तार तोड़ देगा, ये खराब हो जाएगी, चलनी नहीं। सानू पता है कि ये रिमोट कंट्रोल वाला ये जहाज ने कंध च मारिया या दरख्त च मारिया, उत्थे अड़क जाएगा। हालेलुया। फिर इसको उतरना नहीं। ਅਸੀਂ सोचते हैं ये हजे छोटा है, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ दी ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੰਟ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਦਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੰਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੱਕਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। हुंदी कि नहीं हुंदी आदत? हालेलुया। लेकिन साडा स्वर्गीय पिता मेरे अज़ीज़ो की करता है, ठीक है जी, वो सानू हर एक चीज देने की ताकत रखता है। आमीन। वो सानू मेरे अज़ीज़ो हर एक चीज देता है, असि जो कुछ मांगते हैं। आमीन
बच्चा मांगता है ना रिमोट कंट्रोल गड्डी मांगता है वो कितने दी होती है 500 तो ऊपर दी होती है जो रिमोट कंट्रोल जहाज मांगता है वो 1500 3000 तो ऊपर का होता है जो असी मेरे जो साडा बच्चा मेरे साइकिल मांगता है वो भी 3000 5500 तो ऊपर की होती है जो साडा बच्चा मेरे जो मोटरसाइकिल मांगता है वो 500 लाख रुपए वाला होता है असी लैके दिने आ हालेलुया असी पता की कहने हैं पुत दुआ करया कर हालेलुया कहते कि नहीं कहते हालेलुया की कहने हैं पुत दुआ करया कर हालेलुया ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਥੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੇਥੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਿਆ ਬੁਲਟ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ परमेश्वर के चरणों में जाते हैं हालेलुया हालेलुया उदों सानू याद आउंदा है कि असी किहदे बच्चे हां असी किहदे तो जाके मंगना है हालेलुया उस टाइम परमेश्वर की कहता मैं यहोवा बदलता नहीं आमीन मैं यहोवा बोलो मैं यहोवा बदलता नहीं हालेलुया हालेलुया आज परमेश्वर बुढ़ा नहीं है आज परमेश्वर जवान नहीं है आज तुसी जेहो जा समझ लोगे वो ओहो जा हैगा हालेलुया हालेलुया जे सोचोगे वो बुढ़ा है तो तुम्हारे वास्ते बुढ़ा है जे सोचोगे वो जवान है तो की तुम्हारे वास्ते वो जवान है हालेलुया 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 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ है हालेलुया हालेलुया जोर से ताली जाके परमेश्वर की महिमा करें जोर से और जोर से आज ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ परमेश्वर के नाल पूरी रिश्तेदारी करनी है आमीन हालेलुया इत्थों वाली रिश्तेदारी किन्ने चिर दी हुंदी है जी हालेलुया जब तक बंदा जींदा है उदों तक दी है जदों मर गया उदों कोई रिश्तेदारी नहीं हालेलुया लेकिन परमेश्वर के नाल साडी रिश्तेदारी कदों तक दी है जी ठीक है जी सदीपक जीवन तक दी है स्वर्ग तक ले जान तक दी रिश्तेदारी है हालेलुया आज किहदे कोलों मंगना है जी परमेश्वर के कोल अपने पिता जानते हुए परमेश्वर के कोल हालेलुया हालेलुया आज मेरे जो सानू जगह जगह सानू जान दी लोड़ नहीं है सानू जगह जगह जाके मेरे जो फरियाद करने की लोड़ नहीं है आज सानू जगह जगह जाके मेरे अज़ीज़ो ठीक है जी गोटे निभान दी सानू सिर झुकाउण दी लोड़ नहीं है आज सानू मेरे जो यीशु मसीह को अपना पिता जान के उस तो मंगण दी लोड़ है वो कहता मैं यहोवा तुहाडा बदलदा नहीं हां मैं आज युग ना युग मैं आज और कल इको जहा आमीन हालेलुया कहता देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुहाडे नाल हां आमीन हालेलुया हालेलुया आज कितने लोग आज यीशु को अपना पिता बना चुके हैं कितने लोग आज यीशु को अपना पिता बना के अपने घर ले जाना है हालेलुया हालेलुया यीशु की फोटो लाओ भावे ना लाओ यीशु का क्रूस जरूर लाना कर सकते हालेलुया हालेलुया क्योंकि उस पिता ने तुम्हारे वास्ते एक बहुत बड़ा एक बलिदान दिता है आमीन तो उस बलिदान को हमेशा याद रखना है हालेलुया ते जे इस बलिदान को याद रखांगे तो वो तुसी जो मंगोगे वो तुम्हारे लिए होना शुरू हो जाएगा आमीन हालेलुया कहता तुसी मेरे वाल मुड़ो तो मैं तुम्हारे वाल मुड़ांगा ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਢਿੱਲ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਿਹਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ जोर से ताली जाके जोर से ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਟ ਕਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ
जे 5 बजे उठते हो ना तो अज तो बाद 15 मिनट पहला उठना है, या 5 मिनट पहला उठ के उत्थे तुसीं होने चाहिए हो अपनी प्रार्थना वाली थां ते। जे तुसीं शाम को 5 बजे बाइबल पढ़ते हो, ठीक है जी, तो 5 मिनट पहला 10 मिनट पहला तुहाडे हत्थां 'च बाइबल दिखनी चाहिए है। मैनूं नहीं दिखानी, किहनूं विखानी है? परमेश्वर नूं विखानी है। जे तुसीं उपवास बुधवार का, सोमवार का, या शुक्रवार का, या ऐतवार का, ठीक है जी, तुहाडी तैयारी कदों तो होनी चाहिए है? ठीक है जी, ऐ नहीं है सवेरे उठे बुरश बरश किया नहा ले, फिर उस तो बाद कहता लै प्रभु जी चाह उत्ते वड्डी दया करी ते इहनूं मैं पीवां ते अज दे उपवास नूं चालू करां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग मेरे तो प्रार्थना बुरश बरश करके फिर मेरे तो उपवास शुरू करते हैं। तुहाडा उपवास मेरे तो एक रात पहला ही शुरू हो जाना चाहिए है। हालेलुया, यानी कि परमेश्वर, तुसी परमेश्वर नूं जाके चेहरा ना दिखाओ, बल्कि परमेश्वर आके तुहाडा चेहरा वेखे। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने भैन भाई इस तरीके की वफादारी नूं विखाणी? किन्ने भैन भाई? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो तुसी मेरे अज़ो ठीक है 12 नहीं, तुसी 6 महीनों के विच तुसी अपने घरां च बरकतां दी मेज़ो परमार वेखोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने किया है, कहता मैं यहोवा बदलता नहीं। आमीन, हालेलुया। असी अज वफादारी विखानी है परमेश्वर नाल, असी अज वफादार होना है। आमीन। किन्ने भैन भाई वफादार होंगे? अपने पड़ोसी को पूछो कि तू वफादार होवेगा, कि तू वफादार होवेगी? यहोवा बदलता नहीं, वो अज और कल और इको जिहा वो अज तेरे वास्ते, तेरे बच्चों वास्ते बरकतां खोलन जा रहा है। वो अज वो तेरी सारियां जरूरतां पूरियां करन जा रहा है। अज इधर उधर ना झाक, ना डर, ना घबरा। वो तेरे अंग संग है, वो तेरी राखी करेगा, तेरे सज्जे हाथ तेरी आड़ बनेगा, हुण तो लैके सदा काल तक वो तेरी रक्षा करेगा। आमीन। आइए सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। जी क्वायर टीम है वो अगे आ जाए, गीत गाने वाले बच्चे अगे आ जाए। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करना शुरू करेंगे और आज परमेश्वर से किए हुए वायदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ गूढ़ा रखने के लिए और गहरा बनाने के लिए परमेश्वर से आज मांगे कि परमेश्वर